नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। साथी देखेंगे आज जो हमारे चैप्टर का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। कल आपको जो है पूरा यानी 3 वीडियो में आपको जो है पूरा साधारण ब्याज पढ़ा दिया। अब आज बारी है चक्रवृद्धि ब्याज की। ये जिसकी बात कर रहे थे पेपर में ज़्यादा आता है, ये वाला टाइप है भाई साहब। चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, ये जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से जो है आपका 2 चैप्टर से काम हो जाता है, साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि आपके पेपर में दिया रहता है साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से भी। एग्जामिनर को चाहिए कि टिपिकल क्वेश्चन उठाए, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठाता है ज़्यादातर मामले में। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, मैंने देखा है कई बार, मैंने अटेम्प्ट भी किया है, मेरा सही है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, जहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहले प्रकार के प्रश्न में 2 वर्ष का आपको पूछा जाएगा, 2 वर्ष का, 2 वर्ष के ब्याज पर। तीसरा आपको दिया जाएगा 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज पर। चौथा आपको दिया जाएगा 4 वर्ष के ब्याज पर, ब्याज पर। भाई साहब किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्षों से ज़्यादा कभी भी नहीं दिया जाता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आप कैलकुलेट ना कर पाएंगे। आपके पास तो वहाँ कैलकुलेटर होता नहीं। अब अगर एक क्वेश्चन में आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे यही कैलकुलेट करने में, तो आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन पे एग्जामिनर आपको सिर्फ 55 सेकेंड देता है, तो पॉसिबल नहीं है। 4 वर्ष से ज़्यादा कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी 4 वर्ष से ज़्यादा आपको देगा ही नहीं। तो चलिए, जब 2 वर्ष का ब्याज आपको देगा, तब आप निकालने के लिए यानी मूलधन निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? सबका अलग अलग फार्मूला है। मूलधन बराबर, यहाँ क्या रखेंगे? ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर। उसके बाद करेंगे क्या? ब्रैकेट में 100/प्रतिशत रख देंगे। 2 वर्ष है इसलिए घाते क्या लगा देंगे? 2। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो और 2 वर्ष कहा गया हो, जैसे कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों का अंतर 8 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब आपको समय 2 दिया गया हो और 2 दिया गया है, इसलिए घात कितना लगाए हैं? 2 लगाए हैं। अगली बार जब आपको 3 वर्षों के ब्याजों का अंतर दिया गया हो, तब आप क्या करेंगे? मूलधन बराबर, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर। यहाँ ब्रैकेट में क्या करेंगे? 100/r की घाते 2 गुणे 100/r प्लस 300 रख देंगे। ये आपका दूसरा वाला हो गया। ठीक, अभी इस पे हम लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ 2 प्रकार के टाइप पे हम लोग बात करते हैं। जब ये खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब जो है हम लोग चौथे टाइप पे बात करते हैं, लेकिन सूत्र आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको ब्याजों का अंतर बराबर, ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन को हम पी मान सकते थे, लेकिन ठीक है, मूलधन ब्रैकेट में आपको रखना है यहाँ पे। चलिए, 1 धन r बटे क्या रखेंगे? 100, घाते यहाँ पे लगाएंगे t और माइनस रखेंगे 1। आगे आपको रखना है RT/100, यानी समय, दर और समय का गुणा, नीचे रख देंगे 100। ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे तो आपका निकल आएगा, क्या निकल आएगा? मूलधन निकल आएगा। तो मूलधन को हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मूलधन ही निकालना होता हम लोगों को। चलिए, मूलधन बराबर यहाँ पे हो जाएगा ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर बटे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 1 धन r/100 की घाते t माइनस 1 माइनस RT बटे क्या हो जाएगा? 100। ये फार्मूला है, इससे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आई, ये शॉर्ट ट्रिक ही है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले टाइप पे बात करते हैं। सबसे पहले
4% की 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याजों का अंतर 8 रुपए है। तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा जब भी आपको 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर दे दिया जाए, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तब आप पी निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्याजों का अंतर है आपका 8, 100 बटा हो जाएगा आर का मान दिया गया है 4%। घात लगाइए 2 क्यों लगाएंगे? क्योंकि 2 वर्षों का है। अब आप इसको हल कर लीजिए। 8 4 से काटे 4 25 हमने 100 और 25 का गुणा 25 का स्क्वायर कर दिए, कितना हो जाएगा? 625। 25 25 में 625। अब इसका गुणा कर दीजिए। 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 16 4 20, 8 छंग 48, 48 दो कितना हो गया? 50। तो पी का मान कितना आ गया? 5000 रुपये। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है। कोई धन 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1.25 रुपए है। तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं। P बराबर ब्याजों का अंतर रखेंगे 1.25, 100 बटे आर का मान दिया गया 5 स्क्वायर, 1.25 दशमलव हटा दीजिए, बटा हो गया 100, 5 विषम में हो गया 100, 5 विषम में 100 हो गया, कट गया। तो 20 का वर्ग करेंगे, 20 विषम में कितना हो गया? 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 125 का 4 से गुणा हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 एक कम 4, 4 एक 5, कितना आ गया? मूलधन 500 रुपये आ गया। चलिए अगले टाइप के हम लोग बढ़ते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर 3 वर्षों का दिया गया है। ये इंक नहीं चल रहा। जब आपको 3 वर्षों का दिया जाएगा तब आपको यहाँ बढ़ा लेना है एक स्टेप, 100 बटे आर प्लस 300, बस इतना कर लेना है। 100 बटे आर प्लस 300 इतना बढ़ा लेना आपको। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को।
किसी धन के 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है। 31 रुपये है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 31 रुपये। यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन क्या होगा? चलिए हम लोग मूलधन निकालते हैं। ब्याजों का अंतर कितना है? 31 रुपये। 100 बटे क्या रखेंगे? आर। अब आर कितना है हमारे पास? 10%। घात लगाइए 2, ये 2 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष और बढ़ा है 2 वर्षों से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? 100 बटा आर प्लस आर का मान है हमारे पास 10 प्लस 300। यहाँ से देखिए आर प्लस 300, तो आर का मान कितना है? 10। अब इसको हल कर दीजिए। 31 गुणे ये 10 से 10 दहम्मा 100, फिर से हो गया 100। ठीक है, यहाँ देखिए 310 हो गया, तो 100 बटे क्या आया? 310। 31 से कम 31, 10 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इधर 10 गुणे 100 कितना हो गया? 1000। यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना हो गया? 1000 रुपये हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बस आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से कर जाएंगे। फार्मूला नहीं पता, नहीं कर पाएंगे। अगर मैं जल्दी मिटा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, आराम से समझिए इसको, देन उसके बाद आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष का साधारण ब्याज। कोई दिक्कत नहीं, वही कह रहा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। एक धनराशि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 155 रुपये, यानी ब्याज 155 रुपये अधिक है। कल वाले वीडियो में आपको जो है अंतर वाले में बताए थे, अधिक है, कम है, अंतर सब क्या होता है? एक ही चीज होता है। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है ब्याज की वार्षिक दर 10% हो। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो। चलिए यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिखता हो, पढ़ के बता देते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक धनराशि है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों जो है एक दूसरे से 155 रुपये अधिक है। 155 रुपये अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन, यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मूलधन क्या होगा, यानी आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, तो P बराबर कितना आया है दोनों का अंतर, यानी कितना अधिक है? 155 रुपये। 100 बटे क्या होगा? आर का मान है 10, घात लगाइए 2, 100 बटा आर का मान है 10 प्लस 300, ब्रैकेट बंद कीजिए। 155 गुणे काट दिए, 10 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे 310 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 3 पचे 15, यानी 31 दहम्मा 310, और 5 बार में काटेंगे 155 कट जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 एक कम 2, 50 बार में कट गया। गुणा कर दिए, कितना आ गया? 5000 रुपये। पी का मान कितना आ गया? मूलधन 5000
रुपए हो गया। आज यही 2 टाइप देखिए, अगले दिन जो है हम लोग और टाइप पे डिस्कस करेंगे। आज टाइम कम है। धन्यवाद।